हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का 13 चैप्टर दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो बच्चों, अभी तक हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि मोशन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द टाइम एज वेल एज वी लर्न अबाउट स्पीड कि स्पीड का कैसे मोशन से रिलेशन है। कैसे हमने डायग्राम के ज़रिए जाना था कि कैसे जो सभी कारें हैं स्ट्रेट मोशन में हैं, जिनमें से एक की स्पीड बहुत ज़्यादा और वो सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। तो बच्चों, हमने स्पीड का फॉर्मूला किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमने यह भी पढ़ चुके थे कि जब कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर चलता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जबकि स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे चलता है तो उस मोशन को हम आगे पीछे, मतलब जैसे आपकी गाड़ी जा रही है और बीच में ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर स्पीड स्लो करनी पड़ती है, फिर फास्ट करनी पड़ती है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर जा रहा हो लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो आप नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जान चुके हैं। अब हमने करना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों, हमें टाइम को पढ़ना है कि कैसे टाइम को हम जानते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि अब समय कितना हो चुका है। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। जब हमारे पास घड़ी नहीं होती थी तब कैसे पता लगाया जाता था कि दिन का इतना बज चुका है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज़। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग, अगर वॉच ना भी हो तो जो शेडोज़ होती हैं, परछाई होती है किसी भी चीज़ की, उसको देखकर पहले ही अप्रोक्सीमेट टाइम का पहले ही बता देते हैं। उनको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं होती। तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर। तो हम एक महीने का या फिर समय का टाइम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे बच्चों, हमारे जो पूर्वज थे वो पहले ही पता लगा लेते थे कि जैसे धान की फसल है वो गर्मी में बोई जाती है और अब काटी जाती है, और सर्दियों में फसल बोई जाती है वीट की। तो इस तरह से उन्हें कैसे पता लगता था कि अब जो फसल बोने का सही समय आ गया है। तो यह सब मेजरमेंट करते थे। यह मेजरमेंट वो नेचुरल तरीक़ों से करते थे। उसके लिए उन्हें कोई वॉच या फिर कैलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो बच्चों, वो जो लोग थे वो आपको भी पता है कि सन सुबह ईस्ट में हर रोज़ उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। ये इम्पोर्टेंट है कि डे किसे कहते हैं कि एक जब सूर्य निकलता है और अगले दिन दोबारा निकलता है तो उस टाइम पीरियड को हम डे में काउंट करते हैं, जिसे हम 24 घंटे का कहते हैं, 24 आवर्स। तो सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून, तो टू द नेक्स्ट। तो आप जो न्यू मून होता है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे आपको पता है कि हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णमासी आती है, तो इसी तरह से वो न्यू मून के ज़रिए पता लगा लेते थे कि मंथ अब कंप्लीट हो चुका है। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। जब सभी महीने, जैसे हम देखते हैं थ्रू आउट मौसम बदलता रहता है, तो मौसम क्यों बदलता है कि अर्थ सन के चारों ओर मतलब रोटेट करती है और इस तरह से मौसम पर अफेक्ट पड़ता है। जैसे अब हमारे सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो इस प्रकार से वन रिवोल्यूशन जब पूरा करती थी थ्रू आउट ईयर, तो उन्हें पता लगता था अब साल कंप्लीट हो चुका है। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। तो कई बार हम दिन में भी बहुत कम समय का अंतराल को भी पता लगा सकते हैं। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो अब तो सभी एकदम एग्जैक्ट टाइम का पता लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर कर लिया है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। तो आपको पता है कैसे जो घड़ियाँ हैं या फिर हाथ की घड़ी है वो कैसे टाइम मेजर करती है। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रदर कॉम्प्लेक्स, तो बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। तो वर्किंग है जो क्लॉक की, वो अपने आप में ही बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो पीरियोडिक मोशन कहीं ना कहीं फॉलो करती हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद जैसे कि हम देखते हैं कि घड़ी में 24 आवर्स नहीं होते, 12 आवर्स होते हैं, जिसमें 12 आप जानते हैं, जैसे आपको घड़ी पे
टाइम देखना आता ही होगा कि आफ्टरनून के बाद फिर से हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 से। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट अ सिंपल पेंडुलम। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीरियोडिक मोशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम कभी यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से यहाँ, तो एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, ये अपना डिस्टेंस को फिर से रिपीट करता है। और अगर घड़ी की बात की जाए, दिस इज़ द टेबल क्लॉक एंड दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक। आजकल आपने देखा है कि जो घड़ियाँ हैं वो डिजिटल क्लॉक भी आने लगी हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, तो इस तरह से वॉचेज़ में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। तो आप देख सकते हैं कि पेंडुलम क्या होता है। तो पेंडुलम एक धागा होता है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, उस पर एक बोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉल, उसको अटका देते हैं। अब जब इसको आप फोर्स देंगे या पुश करेंगे तो ये, और अपना हाथ डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहले यहाँ तक जाएगी फिर यहाँ तक जाएगी, और इस तरह से सेम पीरियोडिक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक ही जगह को बार बार कवर करती रहती है। तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन करते हैं। तो कहते हैं, तो कभी ये आगे की तरफ जाएगी, कभी ये पीछे की तरफ जाएगी। इस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। तो ये है एक सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मोशन, और ये बॉल है, इसको बॉब कहा जाता है। तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड स्टैंड बाय थ्रेड। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब। तो यह बॉब कहलाती है। तो फिगर 13.4 shows the pendulum at the rest in its mean position. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. तो यहाँ ध्यान दीजिए कि टू एंड फ्रो होता है आगे और पीछे। तो यह मूव, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये आगे और पीछे मूव करना शुरू कर देती है। और जो मोशन पेंडुलम का होता है जिसमें वो आगे और पीछे सेम डिस्टेंस को कवर करती रहती है, उसको हम ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पेरियोडिक मोशन का अदर नेम क्या है, ओसिलेटरी मोशन। तो पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो बच्चों ये क्या होता है, बॉब की ये मीन पोजीशन है। जब हम इसको पुश करेंगे तो पहले ये आगे की तरफ जाएगी जैसे टू, और फिर पीछे की तरफ जाएगी फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है, आगे पीछे और सेम डिस्टेंस को कवर करती है। तो इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। और एक मोशन कैसे कंप्लीट करेगी, ये मीन पोजीशन है, जब यहाँ से जाके और फिर यहाँ रुक जाएगी, तो ये कहलाएगी वन ऑसिलेशन। तो बच्चों अब आई होप आपको पेंडुलम का समझ में आ गया होगा। तो व्हेन द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और मूव्स to A to B and back to O. The pendulum also complete one oscillation when its bob moves from one extreme position to the other extreme position B and come back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. और जो समय यह एक oscillation लेने में लगाती है उसे time period कहा जाता है। जैसे आप दोबारा से समझे कि ये मीन पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन। तो पहले जब आप इसको धक्का देंगे तो पहले A तक जाएगी, फिर ये O से होते हुए B तक जाएगी, फिर ये दोबारा से O पर आएगी, और इस तरह से एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। और उसको लेने के लिए जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।